हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम देख रहे हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.3। इन क्वेश्चनों में हमें सबसेट के बारे में बताना है कि कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। तो हमने सबसेट क्या बता दे कि अगर किसी सेट के एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट किसी और सेट में प्रेजेंट हो तो वो उसका क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास गिवन है 2, 3, 4 और एक सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इट मीन्स ये इसका क्या है, सबसेट है। ये इसका क्या है, सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। ए बी सी एक सेट में गिवन है हमें ए बी सी, दूसरे सेट में हमें गिवन है बी सी डी। तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो क्या सिंबल यूज करेंगे, ये इसका सबसेट नहीं है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्स शच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, फिर दूसरा सेट हमें गिवन है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्लास 11th के स्टूडेंट जो है स्कूल में प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स ये क्या हो गया, सेट हो गया। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल ऑन अ प्लेन इन अ प्लेन। दूसरा सेट हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद अ रेडियस 1 यूनिट। अब देखो, तो ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें तो हर सर्कल आ गए, सारे सर्कल आ गए, और इसमें सिर्फ जिनकी रेडियस 1 है वो सर्कल आ रहे हैं। तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो सिंबल क्या लगाएंगे, इस तरह से। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। दूसरा सेट हमें गिवन है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ सेम प्लेन। अब देखो, ये बोल रहा है ट्राइंगल के बारे में, अब ये बोल रहा है रेक्टेंगल के बारे में। इट मीन्स ये भी इसका सबसेट नहीं है, ये भी इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्स शोज दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। और सेकंड सेट में गिवन है कि एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। तो देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ट्राइंगल ही होता है, इट मीन्स ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। सेकंड सेट हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब देखो, इवन नेचुरल नंबर जो है किस में आते हैं, इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, ये किस में आएंगे, ये इंटीजर में आते हैं। इट मीन्स ये क्या है, इसका सबसेट है। तो इसका सिंबल हम इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है कि हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट गिवन है हमें ए और बी, और दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है बी, सी, ए। तो ये इसका सबसेट नहीं है, पर ये तो इसका सबसेट है क्योंकि एलिमेंट ए और बी इस सेट में ही प्रेजेंट है। इट मीन्स ये इसका सबसेट है, पर यहाँ क्या गिवन है, सबसेट नहीं है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर देख रहे हैं हम सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, हमें एलिमेंट गिवन है किस सेट में, ए, ई, और दूसरा सेट गिवन है एक्स शोज दैट एक्स इज अ वोवल इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें पता है कि ए, ई वोवल होते हैं हमारे पास और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स ये इसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, और दूसरा सेट गिवन है उसमें एलिमेंट है 1, 3, 5। तो देखो, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, यहाँ 2 प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि ये एलिमेंट गिवन है, इस सेट में एलिमेंट हमारे पास ए और इस सेट में एलिमेंट है ए, बी, सी। तो क्या ये इसका सबसेट है, तो सबसेट है, सबसेट ही गिवन है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू। फिर देखो, अब ये सिंबल दिया हुआ है बिलोंग्स का। तो देखो, इसका ये एलिमेंट तो इससे बिलोंग कर रहा है, पर ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दोबारा देखो, इसमें अगर हमसे ये पूछता कि ये एलिमेंट ए तो इस सेट से बिलोंग कर रहा है,
बट ये सेट की फॉर्म में गिवन है, इट मीन्स ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हमारे पास क्या क्या है, 2 और 4। सेकेंड सेट हमें गिवन है कि x इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 36। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 36 से डिविजिबल हो कौन कौन से हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 6 के बाद क्या हो गया हमारे पास 9, 9 के बाद क्या हो गया हमारे पास 12 है, 12 के बाद क्या हो गया 18 है हमारे पास, और 18 के बाद 36 है। ठीक है, और यहाँ सिंबल गिवन है किसका, सबसेट का। तो देखो 2, 4 इसमें प्रेजेंट है, इट मीन्स ये इसका सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि एक सेट हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो देखो सेट ए गिवन है, सेट ए के एलिमेंट है कौन कौन से हमारे पास, 1, 2 और ये 3, 4, ये क्या एलिमेंट है इस सेट का, क्या ये एलिमेंट है, और 5 ये क्या एलिमेंट है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या 3, 4 सबसेट है क्या ए का, ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि 3, 4 ये क्या है हमारे पास एक एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट, इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्या ये इनकरेक्ट। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि 3, 4 बिलोंग्स टू ए। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि 3, 4 देखो एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कहता 3, 4 सबसेट है किसका, ए का। 3, 4 जो है सबसेट, देखो ये सबसेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक एलिमेंट है, इसको हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया। इट मीन्स 3, 4 जो है इसका क्या है, एक सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो चेक करो कि 1 एलिमेंट जो है सेट ए में प्रेजेंट है, इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर देखो मैं करेक्ट स्टेटमेंट को सी से लिख रहा हूँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आई से लिख रहा हूँ। साथ में आपको रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे रीज़न भी मांगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये गलत स्टेटमेंट हमारे पास, क्योंकि 1 अभी हमने किया है कि 1 हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। 1 क्या है हमारे पास, एलिमेंट है। इट मीन्स ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो 1, 2, 5 जो है ना सबसेट नहीं है कि 1, 2, 5 चेक करो, 1, 2, 5 इसके एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1, 2, 5। ये 1, 2, 5 1, 2, 5 एक मिनट रुक जा। ये करेक्ट, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि 1, 2, 5 एलिमेंट है इसके, तो ये सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, इट मीन्स ये इसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ध्यान से करना बच्चों, गलती हो जाती है इसमें ठीक है। तो ये क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि देखो 1, 2, 5 ये पूछ रहा है कि 1, 2, 5 जो बिलोंग्स कर रहा है क्या, ए को। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये इसका सबसेट है, क्योंकि सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1, 2, 3
इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुआ, फॉल्स हुआ, क्योंकि चेक करो आप कि 1 2 3 एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, ये 3 4 एक सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो हमें सेट गिवन है सेट ए, सेट ए में कहीं भी 5 नहीं है। इट मीन्स ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। कहता 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हमें पता है किसी सेट का सबसेट 5 भी होता है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, कहता 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो ये हमें सेट गिवन है, इनके हमें सबसेट बताने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये एक सेट गिवन है, तो इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं। हमें पता है कि नल सेट जो होता है वो किसी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसके सबसेट हमारे पास क्या क्या आ गए, एक तो आ गया नल सेट, और दूसरा ये सेट खुद हो गया। ये सेट क्या हो गया, खुद हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसके सबसेट लिखने हैं, तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। एक सबसेट 5 हो सकता है, एक इसका सबसेट क्या हो सकता है, ए हो सकता है, एक इसका सबसेट क्या हो सकता है, बी हो सकता है, और ये खुद भी क्या है, खुद का सबसेट है। तो इसको हमने लिख दिया ए कोमा बी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, इसके हमें क्या बताने हैं, सबसेट बताने हैं। क्या बताने हैं, सबसेट। तो इसके सबसेट देखो क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। 5 इसका सबसेट हो सकता है, 5 इसका क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये भी इसका एक सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और ये भी क्या है, इसका सबसेट है। 1 2 भी इसके क्या हो सकते हैं, सबसेट हो सकते हैं। फिर 1 3 भी क्या हो सकता है, इसका सबसेट हो सकता है। उसके बाद 2 3 भी इसका सबसेट हो सकता है, 2 3 भी इसका क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है। और फिर हमारे पास क्या आ गया, ये सेट खुद आ गया, तो इस सेट को हम लिखेंगे तो क्या हो गया, 1 2 3, तो बीच में कोमा लगा देते हैं हम, ताकि हम आपको पता लग जाए। एक सबसेट और कौन सा रह गया, 1 हो गया, 2 हो गया, पोज तो कर ले, तो मैं एक्शन में तो देखो लास्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 5 क्या होता है, नल सेट। तो नल सेट का सबसेट भी क्या होगा, नल सेट ही होगा। तो इसका क्या आएगा, नल सेट ही होगा। इसका सबसेट क्या होगा, नल सेट ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल। इनको हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, एक्स शोज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और इंटरवल है हमारे पास कि एक्स की वैल्यू जो है वो -4 से बड़ी है, और 6 से छोटी और 6 के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -4 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, -4, और 6 के इक्वल और 6 से छोटी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरह से। इट मीन्स क्या है, 6 इंक्लूड है और -4 इंक्लूड नहीं है, -4 से बड़ी वैल्यू इंक्लूड है, और 6 से छोटी वैल्यू इंक्लूड है इसमें। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, एक्स शोज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और x की वैल्यू लाई कर रही है -12 से -10 के बीच में, -12 से -10 के बीच में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से -12, और ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -10। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, एक्स शोज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की वैल्यू लाई कर रही है 0 और 7 के बीच में, और 0 के इक्वल भी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0
और यहाँ 7, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा आएगा, स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है कि 0 इंक्लूड है और 7 इंक्लूड नहीं है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है एक्स शोज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स की वैल्यू लाई कर रही है 3 और 4 के बीच में, और 3 और 4 भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3,4। तो इसका मतलब क्या है कि 3 और 4 के बीच की वैल्यू, और 3 और 4 भी क्या है, इंक्लूडेड है। क्या है, इंक्लूडेड है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ये इंटरवल गिवन है, हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉल ब्रैकेट लगे हुए हैं -3 और 0 के बीच में। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -3 और 0 के बीच में। तो इसको लिखेंगे x की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी है और 0 से क्या है, छोटी है। 0 से क्या है, छोटी है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 6 और 12 और इंटरवल में कौन से ब्रैकेट यूज़ किए, बिग ब्रैकेट यूज़ किए। तो देखो क्या लिखेंगे इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x की वैल्यू 6 और 12 के बीच में लाई कर रही है, और 6 और 12 भी क्या है, इंक्लूड है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x यहाँ आएगा 6 और यहाँ क्या आएगा 12। इट मीन्स क्या है, 6 और 12 के बीच की वैल्यू, साथ में 6 और 12 भी क्या है, इंक्लूड है। फिर देखो इसको लिखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ लगा हुआ स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ है बिग ब्रैकेट। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, यानी 12 इंक्लूड है और 6 इंक्लूड नहीं है। तो देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू लाई कर रही है 6 और 12 के बीच में, और 12 इंक्लूड है। तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और -23 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x, यहाँ लिख दिया हमने -23। इक्वल का निशान क्यों लगा है, क्योंकि 23 इंक्लूड है, -23 क्या है, इंक्लूड है, और 5 जो है हमारे पास इंक्लूड नहीं है। 5 हमारे पास क्या है, इंक्लूड नहीं है। तो ये हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें बताना है यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि द सेट ऑफ अ राइट ट्रायंगल्स। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कि सेट ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास राइट ट्रायंगल भी आ गए। तो इसका यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या हो गया, कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये भी सेट ऑफ ट्रायंगल होगा, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल में आइसोस्केलस ट्रायंगल भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे उसके अंदर। इट मीन्स ये क्या हो गया कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है कि कोई सेट गिवन है 1 3 5, सेट बी हमें गिवन है 2 4 6, और सेट सी हमें गिवन है 0 2 4 6 8। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ऑफ ए बी सी। तो देखो सेट ए, सेट बी और सेट सी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो देखो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट इंक्लूड हो। तो फर्स्ट को चेक करते हैं, 0 1 2 3, इसमें 8 इंक्लूड नहीं है, 8 मीन्स ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 5 हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। अब इस वैल्यू को चेक करते हैं। तो देखो 0 1 2
तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, कंसिडर किया जा सकता है। इसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जो इन सेटों में प्रेजेंट है, यानी सेट ए में जो एलिमेंट है 1 3 5, सेट बी में एलिमेंट जो है 2 4 6, और सेट सी में जो एलिमेंट है 0 2 4 6 8। ये सारे के सारे सेट इस सेट में प्रेजेंट है। इट मीन्स ये सेट थर्ड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए।